एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिन जैसे ही देखता है कि उसके सारे दोस्त वहां से जा चुके हैं और लड़ाई के दौरान उन्हें कोई चोट नहीं लगेगी, शिन एक राहत की सांस लेता है कि इसी बीच वो कट को देखता है, जहां पर कट अपने आप को ही सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करके पूरे एकेडमी के साथ शिन को भी मारना चाहता है और वो कहता है, अब मरो शिन। इस जगह पर शिन चाहता था कि वो कुछ ऐसा रास्ता ढूंढे कि इस दौरान कट की भी मृत्यु ना हो, पर वो जब देखता है कि कट अपने आप को तबाह करने के साथ साथ पूरी एकेडमी को भी तबाह करना चाहता है, तो वो ज़्यादा लोगों की जान बचाने के लिए ना चाहते हुए भी अपनी तलवार को बाहर निकालता है और एक ही ब्लो में कट के सर को धड़ से अलग कर देता है। इस जगह पर ऑन द स्पॉट ही कट की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही शिन और कट के बीच की लड़ाई खत्म होती है, वहां पर शिजल, मारिया और अगस्ता भी आ जाते हैं, जहां पर शिजल बहुत ही तेजी से शिन के पास जाती है और उसे चेक करने लगती है कहीं शिन को कुछ हुआ तो नहीं है ना। पर इस जगह पर शिन काफी ज्यादा उदास था कि अगर वो और कोशिश करता तो वो शायद कट को बचा सकता था। इसी सीन के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि स्टॉर्म एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर शिन को ही देख रहा होता है, जहां पर हम देखते हैं कि शिन पिछले इंसिडेंट से अभी तक उभरा नहीं है। वो अभी भी कट की मौत का दोष अपने आप को ही दे रहा है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन को किंग ने बुलाया हुआ होता है, जहां पर शिन अपने सोल्जर से कहते हैं कि अभी सही समय है, अनाउंस कर दो। इस जगह पर वो सोल्जर अनाउंस करता है, शिन आपको मेडल दिया जाएगा क्योंकि आपने एक डीमोनॉइड को मारा है और आपको इसके लिए किंगडम का हीरो भी घोषित किया जाएगा क्योंकि आपने एकेडमी के काफी सारे बच्चों की जान एक डीमोनॉइड से बचाई है जो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके पूरी एकेडमी को उड़ाने आया था। यह सुनकर कि शिन को एक मेडल मिलने वाला है, इस जगह पर शिन तो कुछ खास खुश नहीं लग रहा था, पर इस जगह पर शिन के ग्रैंडमदर थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं और वो किंग से कहते हैं, तुमसे कहा था ना किंग कि तुम्हें शिन को पॉलिटिकल पार्टीज में यूज नहीं करना है और पॉलिटिकल इशू में नहीं यूज करना है, तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो। इस जगह पर किंग थोड़े से उदास होकर कहते हैं, नहीं नहीं वाइसमैन, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। बस सब लोगों को पता चल चुका है कि शिन ने उस डीमोनॉइड को मारा है। वो सब चाहते हैं कि शिन को इज्जत मिले और शिन उनका हीरो बने। इस जगह पर मैं चाहता तो नहीं हूँ शिन ये सब करे, पर अगर शिन हीरो बनेगा तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो पीसफुली किंगडम में रह पाएंगे, वरना वो हमेशा दहशत में रहेंगे कि कोई भी डीमन आएगा और उन्हें मार देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे किंगडम की पीसफुलनेस को बरकरार रखने के लिए सुसीन अगर इस किंगडम में रहेगा और इस मेडल को लेगा तो लोगों को ऐसा लगेगा कि शिन उन्हें प्रोटेक्ट करता रहेगा। सो प्लीज वाइसमैन, शिन को ये मेडल लेने दो और उसे यहीं रहने दो। इस जगह पर शुरुआत में ग्रैंडफादर तो गुस्से में थे, पर जब किंग कहते हैं प्लीज वाइसमैन इस किंगडम के लिए, प्लीज मेरे लिए, इस जगह पर वाइसमैन ना चाहते हुए भी किंग की बात मान लेते हैं और शिन को एज अ हीरो पोर्ट्रे करने के लिए कन्विंस हो जाते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन, मारिया और सिजल जब किंगडम में घूम रहे होते हैं, उसी दौरान कुछ लड़कियां शिन की तरफ अजीब निगाहों से देखती हैं और कहती हैं, ये तो वही है ना जिसने डीमोनॉइड को हराया था और हमारे किंगडम का हीरो। और इस जगह पर सीजल, शिन और मारिया को अंदाजा लग जाता है कि पूरे किंगडम में ये बात फैल चुकी है कि शिन ने ही उस डीमोनॉइड को हराया है और शिन आखिर क्या चीज है। इस जगह पर हम देखते हैं कि शिन को बहुत ही ज्यादा अटेंशन मिल रहा होता है किंगडम में। इवन दूसरी तरफ मैजिक एकेडमी में हमने पिछले एपिसोड में जिस मैजिक क्लब को बनाता हुआ देखा था शिन के थ्रू, उस मैजिक क्लब में सारे के सारे स्टूडेंट अब ज्वाइन होना चाहते हैं। इवन इतने ज़्यादा कि एकेडमी के 70% स्टूडेंट तो सिर्फ उसी क्लब में ज्वाइन होना चाहते हैं। इसलिए शिन के टीचर को तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर किंगडम के किंग अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे रहे होते हैं, सोल्जर्स इस चीज़ का पता करो कि आखिर कट एक डीमोनॉइड बनने से पहले किन किन लोगों से मिला है और कट के डीमोनॉइड बनने के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, क्योंकि कट अपने आप डीमोनॉइड नहीं बना है, उसे किसी ने बनाया है। किंग के ऑर्डर पर सारे के सारे सोल्जर्स इस चीज के इन्वेस्टिगेशन पर लग जाते हैं। इसी के साथ हमारा सीन फिर से मैजिक एकेडमी में जाता है, जहाँ पर शिन के मैजिक क्लब में इतने सारे बच्चों में से 2 नए बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जिनमें से एक लड़के का नाम होता है मार्क बीन और लड़की का नाम होता है ओलिविया। मार्क बीन एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो कि पूरे किंगडम की सबसे अच्छी स्वॉर्ड बनाती है। मार्क की फैमिली के बैकग्राउंड को पता करते ही शिन मार्क से कहता है, मार्क क्या तुम मेरे लिए एक स्वॉर्ड बना सकते हो। इस जगह पर मार्क शुरू में घबरा जाता है क्योंकि वो अपने आप को इतना कैपेबल नहीं समझता कि उसकी स्वॉर्ड डीमोनॉइड या फिर बड़े बड़े डीमन से लड़ने में शिन की मदद करेगी। इस जगह पर शिन मार्क को कॉन्फिडेंट करते हुए कहता है, तुम बना लोगे मार्क, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है। इस जगह पर मार्क भी कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो शिन से कहता है, ओके मैं तुम्हारे लिए जरूर बनाऊंगा शिन एक बेहतरीन स्वॉर्ड। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं
कि किंग के सोल्जर कट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते करते कि आखिर कट कैसे एक डेमोनॉइड बना, वो आखिरकार स्टॉर्म के पास पहुंच ही जाते हैं। वहां पर वो स्टॉर्म से काफी ज्यादा पूछताछ कर रहे थे और इसी पूछताछ के दौरान वो स्टॉर्म से एक सवाल पूछते हैं कि आखिर तुम अपनी आंखों को ऐसा ढक कर क्यों रखते हो। इस चीज के जवाब में स्टॉर्म एक काफी ज्यादा मन गढ़ंत कहानी बनाता है और कहता है कई साल पहले जब नोबल्स को पता चला कि मैं उनसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ तो नोबल्स ने मुझे पकड़ लिया और मेरे ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी आंख भी फोड़ दी ताकि मैं मैजिक ना कर पाऊं और उन्हें कभी सरपास ना कर पाऊं। इस जगह पर सोल्जर ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें उनकी बात पर विश्वास हो चुका है और सोल्जर्स स्टॉर्म से कहते हैं आपको कट के बारे में तो पता ही होगा। जिस पे स्टॉर्म कहता है हाँ, वो एक डीमोनॉइड बन गया था और वो मारा जा चुका है। मुझे काफी दुख हुआ है सुनकर। यह सुनकर सोल्जर स्टॉर्म से कहते हैं हमने सुना है आप काफी अच्छे तरीके से डीमोनॉइड के बारे में जानते हैं। क्या आप कट को देखकर बता सकते हैं कि उसके ऊपर कौन सा मैजिक स्पेल तैयार हुआ है? प्लीज उसकी डेड बॉडी को देखकर हमें जानकारी दें, ये आपकी काफी बड़ी मदद होगी हमारे लिए। यह सुन के स्टॉर्म की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो सब रूफ के टॉप पर जाते हैं। उस जगह पर स्टॉर्म देखता है कि कट वहां पर आसपास में कहीं भी नहीं है। यहाँ देखकर स्टॉर्म बाकी सोल्जर से पूछता है कि कट की डेड बॉडी कहाँ है, जहाँ पर सोल्जर्स कहते हैं स्टॉर्म तुम अब पकड़े जा चुके हो, तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं? जब हमने तुमसे पूछा कि कट के साथ हुआ है उसके बारे में तुम्हें पता है, इस पर तुमने कहा हाँ तुम्हें पता है, पर हमने तो किंगडम में किसी को नहीं बताया कि असल में कट ही वो डीमोनॉइड बना था। इसका मतलब कट को डीमोनॉइड बनाने के पीछे तुम्हारा हाथ था। इस जगह पर स्टॉर्म घबराने की बजाय हंसने लगता है तो तुम्हें पता लगेगा। चलो ठीक है, अब मुझे कुछ प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही स्टॉर्म यह कहता है हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शिन और बाकी सारे क्लासमेट्स सिन के साथ अपने एकेडमी खत्म होने पर घर जा रहे होते हैं कि इसी बीच उनके पास ही बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और ये धमाका असल में स्टॉर्म ने ही किया था, क्योंकि जब शिन उस धमाके की जगह पर जाता है तो वो देखता है कि स्टॉर्म ने सारे सोल्जर्स को हरा दिया है और वो काफी बुरी हालत में है। इस जगह पर शिन को देखकर एक सोल्जर कहता है शिन यहाँ से भागो, ये तुम्हें भी मार देगा, ये बहुत शक्तिशाली है। इस जगह पर शिन बस अगस्त से ये पूछता है क्या यही वो है जिसने कट को डीमन बनाया है? जिस पे अगस्त कहता है हाँ यही स्टॉर्म है। इस जगह पर शिन स्टॉर्म से कहता है तुमने आखिर एक छोटे से बच्चे को डीमन क्यों बनाया? जिस पे स्टॉर्म हंसते हुए कहता है वो तो बस एक प्यादा था जिसको मैंने बस अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया था। स्टॉर्म के मुंह से ये सब सुनने के बाद शिन को समझ आ चुका था कि स्टॉर्म के लिए कट की मृत्यु कुछ खास मायने नहीं रखती, वो बस एक प्यादा जैसा था स्टॉर्म के लिए। ये देखकर कि स्टॉर्म के लिए इंसानों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती और वो बस एक प्यादे हैं, शिन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और शिन सीधा स्टॉर्म के ऊपर हमला कर देता है। पर स्टॉर्म शिन के हमले बहुत ही इजीली डॉज कर रहा होता है। इस जगह पर काफी देर तक स्टॉर्म शिन के हमले डॉज करता है, पर शिन अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल कर एक हमला स्टॉर्म के ऊपर मार ही देता है। इससे स्टॉर्म की आंखों के सामने के चश्मे हट जाते हैं और हम सीरीज में पहली बार देखते हैं स्टॉर्म की आंखों को, जो कि बहुत ही ज्यादा लाल होती हैं, जिसे देखकर शिन को अंदाजा लग जाता है कि स्टॉर्म कोई इंसान नहीं है, असल में वो भी कट की तरह आधा डीमन और आधा इंसान है। इस जगह पर शिन स्टॉर्म से पूछता है क्या तुम एक डीमन हो? इस पर स्टॉर्म कहता है हाँ मैं एक हाफ डीमन हूँ, मुझे और शक्तियाँ चाहिए थी, इसलिए मैंने अपने शरीर में डीमन इंजेक्शन को इंजेक्ट किया और मैं अब हाफ डीमन बन चुका हूँ और मैं यही इंजेक्शन सारे अपने स्टूडेंट के अंदर लगाकर एक आर्मी बनाना चाहता हूँ ताकि मैं उस किंगडम के ऊपर राज कर सकूं। इस जगह पर शिन स्टॉर्म की बातें ज्यादा नहीं सुनता है और सही समय देखते ही स्टॉर्म के ऊपर एक लेजर बीम से हमला कर देता है। इस जगह पर हैरानी की बात यह थी कि उस एक ही हमले से स्टॉर्म वहां पर खत्म हो जाता है, जिसे देखकर शिन को भी कहीं ना कहीं थोड़ा शक होता है। पर वो जब स्टॉर्म को सेंस नहीं कर पाता है तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ सच में उसके उस हमले की वजह से स्टॉर्म वहां पर मर चुका है। स्टॉर्म का खात्मा करते ही शिन के पास कुछ सोल्जर्स आते हैं और शिन का धन्यवाद करते हैं कि उसने उनकी जान स्टॉर्म से बचा ली, वरना स्टॉर्म तो उन्हें जान से मारने वाला था। उस जगह पर वो सोल्जर शिन का बहुत ज्यादा धन्यवाद कर रहे थे, पर उस जगह पर शिन का पूरा ध्यान बस स्टॉर्म पर ही चल रहा था। और हमें यही सीन दिखाते हुए हमारी इस एनिमे का एपिसोड नंबर 4 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों वॉइसमैन ऑफ द ग्रैंड चाइल्ड के एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि शिन अभी भी
स्टॉर्म की मौत को लेकर काफी ज्यादा सोच रहा होता है और वो अगस्त से कहता है कि अभी भी स्टॉर्म मरा नहीं है। इस जगह पर अगस्त पूछता है, शिन ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि स्टॉर्म मरा नहीं है? अगस्त की इस बात पर शिन कहता है, क्योंकि अगस्त अगर तुमने ध्यान दिया हो तो तुमने देखा होगा कि उस जगह पर काफी ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई थी जहां पर स्टॉर्म का खात्मा हुआ था, पर मेरा अटैक तो सिर्फ स्टॉर्म पर टारगेट था और वो अटैक तो सिर्फ सन बीम ब्लास्ट कर रहा था। उससे इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। इस जगह पर स्टॉर्म ने उस मैसिव डिस्ट्रक्शन को कर वहां से फरार हो गया ताकि हम सबको ऐसा लगे कि स्टॉर्म मर चुका है, पर स्टॉर्म अभी भी जिंदा है। इस बात को सुनकर अगस्त कहता है, हाँ सीन, तुम्हारी बात काफी हद तक लॉजिक बना रही है। स्टॉर्म काफी ताकतवर था, वो इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला था, पर इसका मतलब ये है कि तुम्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए आने वाली परेशानियों के लिए। इस चीज पर शिन कहता है, हाँ अगस्त, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर इस जगह पर मुझे हथियारों की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार स्टॉर्म से लड़ते समय मेरी तलवार उसके सामने बस एक सुई से ज्यादा कुछ नहीं थी। यह बात सुनकर अगस्त कहता है, हाँ तुम्हें अब काफी ताकतवर हथियारों की जरूरत पड़ेगी, और हाँ तुम्हें स्पॉन्सर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है और पैसों की भी, क्योंकि अब तुम इस किंगडम के हीरो हो। सब लोग चाहेंगे कि तुम्हारे पास सबसे पावरफुल हथियार हो, इवन किंग खुद तुम्हारे पैसे दे देंगे, तो तुम बेझिझक होकर सबसे ताकतवर हथियार बनाओ अपने लिए। शिन और अगस्त की यही बातें चल रही थी कि हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन और अगस्त मार्क की शॉप पर आ जाते हैं, क्योंकि मार्क की ही फैमिली इस किंगडम की सबसे अच्छे हथियार बनाती है। और हम वहां पर देखते हैं कि मार्क की शॉप के पास ही शिन के सारे क्लासमेट्स भी होते हैं, और वहां पर मार्क के साथ ओलिविया भी होती है जो कि शिन के क्लब की न्यू मेंबर है। इस जगह पर मारिया और सिजल ओलिविया को लेकर कहीं चली जाती हैं, और फिर हम देखते हैं कि अगस्त और शिन मार्क की शॉप के अंदर जाते हैं। और जैसे ही शिन और अगस्त मार्क की शॉप के अंदर जाते हैं, उस जगह पर मार्क के डैड को कोई अंदाजा नहीं था कि अगस्त इस किंगडम का प्रिंस है और शिन और कोई नहीं, वाइस मैन का ग्रैंड चाइल्ड है। इसलिए अंदाजा ना होने की वजह से वो सीधा अगस्त पर चिल्ला देते हैं, हे बच्चे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? यहाँ पर हथियार बन रहे हैं, तुम्हें चोट लग सकती है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। इस जगह पर अगस्त जाने से पहले उन्हें बताता है कि मैं मार्क का दोस्त और अगस्त हूँ, मैं यहाँ पर कुछ काम से आया था। पर इस जगह पर जैसे ही मार्क के डेड को पता चलता है कि अगस्त और कोई नहीं, इस किंगडम का प्रिंस है, मार्क के डेड तो बौखला जाते हैं और प्रिंस से माफी मांगने लगते हैं। इस जगह पर अगस्त दिल का साफ होता है और उसे उनकी बातों को बुरा नहीं लगाता, इसलिए वो उन्हें माफ कर देता है। इसके बाद अगस्त मार्क के डेड को सब कुछ समझा देता है कि वो यहाँ पर वाइसमैन के ग्रैंड चाइल्ड के लिए हथियार बनवाने के लिए आया है, और वो सब कुछ समझा देता है कि उसे किस टाइप की स्वॉर्ड चाहिए। सब कुछ समझाने के बाद और हथियारों का ऑर्डर देने के बाद शिन और अगस्त मार्क की शॉप से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन सिजल से कहता है, मैं तुम्हें एसेसरी दिलाना चाहता हूँ। इस जगह पर सिजल तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे लाइफ का पहला गिफ्ट एक लड़के से मिल रहा है, और वो भी शिन से। यह सुन के वो खुश हो ही रही होती है कि इसी बीच शिन कहता है, शो तुम मेरे साथ शॉप में चलो और तुम्हें जो भी एसेसरी पसंद हो वो सिलेक्ट कर लेना, मैं तुम्हें दिला दूंगा और मैं उस पर एन्चांटमेंट कर दूंगा ताकि मैं तुम्हें सेफ रख सकूं। मैं तुम्हारे साथ ये एसेसरी धीरे धीरे करके सारे बच्चों को भी दे दूंगा ताकि वो भी सेफ रहे। यह सब सुन के तो बेचारी सिजल की पूरी एक्सपेक्टेशन ही धनाशाही हो जाती है। खैर अब इस जगह पर सिजल की आ कर सकती थी, इसलिए हम अगले सीन में देखते हैं कि सिजल शिन की बात मानकर शिन के साथ एसेसरी लेने चली जाती है। वहां पर शिन सिजल को एक रिंग दिलाता है। इस जगह पर फिर से सिजल अपनी खुद की ही फैंटेसी तैयार कर लेती है और वो शिन से कहती है, क्या तुम मुझे रिंग पहना सकते हो? इस जगह पर शिन को क्या प्रॉब्लम थी? शिन को तो कुछ वैसे समझ नहीं आता, तो वो तैयार हो जाता है और वो सिजल को रिंग पहना देता है। और इसी लम्हे के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट और हॉनर के साथ किंगडम के किंग अवार्ड देते हैं, क्योंकि शिन ने एकेडमी में काफी सारे बच्चों की जान बचाई थी। और इसी जगह पर किंग वाइसमैन को दिया गया वादा को पूरा करने के लिए इस जगह पर डिक्लेयर करते हैं, मैं इस किंगडम का किंग सबके सामने डिक्लेयर करता हूँ कि शिन पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, वो चाहे वो कर सकता है, उसे कोई भी फोर्स नहीं करेगा वॉर या फिर पॉलिटिकल इश्यूज में, या फिर वो अपनी पावर चाहे तो ही इस्तेमाल करे लोगों को बचाने के लिए, वरना उसका मन ना हो तो वो ये भी नहीं कर सकता है। ये उसको पूरी इंडिपेंडेंस दी जाती है कि वो किंगडम में जैसा रहना चाहता है वो वैसा रहे। उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है लोगों की जान बचाने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि यही वादा मैंने हमारे वाइसमैन से किया था जब मैं शिन को किंगडम में ला रहा था कि शिन एक इंडिपेंडेंट रहेगा।
आई होप आप सब मेरी इस बात का पालन करें और शिन को किसी भी तरीके का प्रेशर ना दें उसके मैजिक का इस्तेमाल किंगडम के हित के लिए करना या फिर अहित के लिए करने के लिए। धन्यवाद। किंग की इस स्पीच के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं जब से शिन को किंग ने किंगडम का हीरो डिक्लेयर किया है और उसे सम्मानित किया है, तब से शिन शांति से एकेडमी भी नहीं जा सकता क्योंकि कई सारे लोग उसका बाहर गेट से इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए शिन को अपने टेलीपोर्टेशन गेट की मदद से ही एकेडमी में जाना पड़ता है। पर जैसे ही शिन एकेडमी में एंटर होता है, शिन के मैजिक क्लब के जितने भी मेंबर होते हैं वो तो शिन के टेलीपोर्टेशन मैजिक को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो एक गेट की मदद से 3 लोगों को टेलीपोर्ट कैसे कर पा रहा है, क्योंकि काफी अच्छा मैजिशियन भी सिर्फ अपने आप को टेलीपोर्ट कर पाता है और ये तो गेट के थ्रू काफी लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता है। इस जगह पर शिन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैजिक आखिर ये क्या है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इसलिए हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन अपने मैजिक क्लब में बच्चों को पढ़ा रहा होता है कि आखिर वो कैसे अपने मैजिक लेवल को बढ़ा सकते हैं। इस दौरान बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैजिक लेवल बढ़ाना क्या होता है। इसलिए शिन उनसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने लेवल 1 की पावर दिखाता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगा लेवल 1 क्या है और लेवल 99 प्लस क्या है। इसलिए शिन जैसे ही अपने लेवल 1 की एन्चांटमेंट स्टार्ट करता है, वहां पर तो उसके लेवल 1 की वजह से ही पूरा स्कूल दहशत में जाता है और बच्चों का तो दिल बाहर ही आ गया था। मतलब उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि शिन के लेवल 1 में भी इतनी ज़्यादा पावर कैसे है। मानो उन्होंने तो होप ही खो दी थी कि वो कभी शिन की बराबरी कर पाएंगे। इसी बीच हम दूसरी तरफ स्टॉर्म को देखते हैं, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि शिन ने जो सोचा था वो बिल्कुल सही था। स्टॉर्म अभी भी जिंदा है। इसी के साथ हमारा सीन फिर से शिन पर जाता है, जहाँ पर शिन अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक गेट की मदद से अपने सारे क्लासमेट्स को अपने ग्रैंडफादर से मिलाने के लिए ले आता है। इस जगह पर बातों के दौरान शिन के ग्रैंडफादर को कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि शिन के क्लासमेट्स शिन को बहुत ज़्यादा ही कुछ मान रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो शिन के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हैं। उनकी इसी सोच को गलत करने के लिए शिन के ग्रैंडफादर शिन का ही खुद का बनाया गया स्पेशल मैजिक टेलीपोर्टेशन गेट को अपने एन्चांटमेंट से समन कर लेते हैं, जिसे देखकर सभी के साथ शिन भी हैरान हो जाता है कि ये मैजिक तो उसका है, उसने बनाया है। उस गेट को समन करने के बाद शिन के ग्रैंडफादर सब बच्चों से कहते हैं ये शिन का स्पेशल मैजिक है। इस मैजिक के पीछे का अगर तुम लॉजिक समझ लो तो तुम इतने स्पेशल मैजिक को भी चुटकियों से कर सकते हो बच्चों। सो तुम सब बस मेहनत करो, तुम एक दिन शिन क्या मुझसे भी बड़े मैजिशियन बन जाओगे। शिन के ग्रैंडफादर की ये सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं शिन के सारे क्लासमेट्स को अपने अंदर विश्वास आना शुरू हो गया था। इसी सीन के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन और शिन के सारे क्लासमेट्स वहां से जा चुके होते हैं। तब ग्रैंडपा से कहती है तुमने काफी अच्छा दिमाग लगाया, तुमने उस मैजिक को दिखाकर उन सारे बच्चों के अंदर से वो डर हटा दिया कि वो सब कभी शिन की बराबरी नहीं कर पाएंगे। शिन की ग्रैंडमा की इस बात पर शिन के ग्रैंडफादर कहते हैं और वो यहाँ कहकर कुछ सोच रहे होते हैं। और इसी सीन के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन और अगस्त शिन की बनाई गई स्वॉर्ड्स की डिलीवरी को लेने जाते हैं, जहाँ पर शिन को वो स्वॉर्ड काफी पसंद आती है। उस स्वॉर्ड में एक फंक्शन होता है कि वो बटन दबाकर उस स्वॉर्ड की ब्लेड को निकालकर दूसरी ब्लेड लगा सकता है। ये सब टोनी का आइडिया था और टोनी वही लड़का है जो कि पिछले एपिसोड में शिन को वादा किया था कि वो शिन के लिए काफी अच्छी आइडिया वाली स्वॉर्ड बनाएगा। इसी के साथ ही हम अगले सीन में देखते हैं कि जैसे ही शिन और अगस्त वेपन शॉप से बाहर आते हैं, अगस्त शिन से एक अजीब सा ही क्वेश्चन पूछता है। उस शिन से पूछता है क्या मैं तुम्हारी स्वॉर्ड का आइडिया यूज कर सकता हूँ और भी ऐसी स्वॉर्ड बनवाने के लिए। इस जगह पर शिन पूछता है कि आखिर तुम्हें इतनी स्वॉर्ड की जरूरत क्यों पड़ रही है अगस्त। इस जगह पर अगस्त कहता है शिन तुम्हें बताना चाहिए या फिर नहीं। असल में शिन हमारे किंगडम में कुछ ही दिनों में पड़ोसी किंगडम हमला करने वाला है और हमारे किंगडम और पड़ोसी किंगडम के बीच में एक वॉर छिड़ने वाले हैं। वॉर का नाम सुनते से ही वहाँ पर सारे के सारे क्लासमेट्स हैरानी की नज़र से अगस्त की तरफ देखने लगते हैं। इस जगह पर अगर सभी बच्चों को एक और बात बताता है कि अगर किंगडम पर खतरा ज़्यादा बढ़ा और हमारे सिपाही ज़्यादा मरे तो इस किंगडम की जितनी भी एकेडमी है उसके स्टूडेंट्स को भी अपने देश के लिए लड़ने के लिए बॉर्डर पर जाना होगा, यानी हम सबको भी दोस्तों। इसी बीच अगस्त शिन से कहता है पर तुम हमारे साथ आने की सोचना भी मत शिन। अगर तुम हमारे साथ आए और तुम्हें कुछ भी हुआ तो मेरे डेड का जो वादा था तुम्हारे ग्रैंडफादर से वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। पर इस जगह पर शिन अगस्त की बात से गुस्से में आ जाता है और अगस्त से कहता है क्या लगता है अगस्त तुमने कहा और मैं मान लूंगा। याद रखना अगर तुम्हारी जान पे कुछ भी खतरा आया तो मैं सारे प्रोमिसेस तोड़कर
तुम्हारी जान बचाने के लिए ज़रूर आऊँगा, क्योंकि तुम सबको मैं अपना दोस्त मानता हूँ। शिन के इन्हीं शब्दों के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि किंग को हाल ही में अपने सोल्जर से एक खबर मिली है कि दूसरे किंगडम के लोग उन पर हमला करने के लिए बॉर्डर पर आ चुके हैं और वो कभी भी उनके किंगडम पर हमला कर सकते हैं। और इसी क्लाइमेक्स के साथ वॉइसमैन ऑफ द ग्रैंड चाइल्ड का एपिसोड नंबर 5 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है।